कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। जब चाहे क्षीर सागर, जब चाहे कैलाश, जब चाहे ब्रह्मलोक, जब चाहे देवलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, जहां चाहे पहुंच जाते थे। पर अब उनकी गति रुक गई। अब वो जाकर के महेंद्राचल पर्वत में पुनः तपस्या में लीन हो गए। और यहां सीताराम जी का विवाह हम तुम कर रहे थे, है ना, तो फिर से उसी में लग जाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब देखिए, विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने, जनक जी ने, सब लोगों ने, जो बड़े बूढ़े थे, उन सब लोगों ने परामर्श बनाया कि भाई टूटत ही धनु भयो विबाहु। वैसे वचन के अनुसार तो धनुष जब टूटा तभी विवाह संपन्न हो गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई जब कन्या और वर दोनों समकक्ष के हैं, बराबर हम उम्र के हैं, एक तो है मुश्किल से 6 साल की और एक है मुश्किल से 14-15 साल के। और जब इतना सुघर जोड़ा मिल गया है तो क्यों ना बड़े हर्ष उल्लास से विवाह किया जाए। तो किसी ने कहा जनक जी सूचना पहुंचा दें दशरथ जी के यहां। तो दशरथ जी यदि बारात लेकर के आ जाएंगे तो विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा, मंडप के नीचे बैठ के भावरें पड़ जाएंगी, पैर पखारी भी हो जाएगी। तो एक सेवक को बुलाया गया और उसको अयोध्या भेजा गया। सेवक ने जाकर के महाराज दशरथ के दरबार में सारा समाचार कह सुनाया। छोटी सी पत्रिका में सारा वृतांत लिखा हुआ था। महाराज जनक के द्वारा दूत भिजवाया गया है, आपके बेटा राम लक्ष्मण की सूचना लेकर के आया है, एक पत्रिका भी लाया है। तो पत्रिका जैसे ही महाराज दशरथ को मिली तो पहले तो उसको अपने हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि इतने दिन बाद राम लक्ष्मण की खबर मिली है ना। अब राम लक्ष्मण होते तो उन्हीं को अपने हृदय से लगा लेते, पर खबर तो मिल गई, इसलिए उसी से थोड़ा संतुष्टि सी मिल रही है। उस चिट्ठी को, उस पत्रिका को अपने हृदय से लगा के अब फिर पढ़ने लगे और फिर लगा लें हृदय से। तो सभा में बैठे हुए दरबारियों ने पूछा महाराज हमें भी तो बताओ लिखा क्या है। बोले तुम लोगों को अभी नहीं बताएंगे। किससे बताएंगे फिर? बोले हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, अब गुरुजी को सबसे पहले बताएंगे। सो उस सेवक को भी लिया और वशिष्ठ जी के पास पहुंच के उस पत्रिका को रख दिया कि ये है सांची सुधी आज हमने पाई है राम लक्ष्मण की। गुरुजी ने भी पत्रिका पढ़ी तो पत्रिका में लिखा था कि आपके बेटा राम ने सीता जी के स्वयंवर में धनुष का खंडन कर दिया, सारे राजा नतमस्तक हो गए। अपने बालकों की वीरता के समाचार पत्रिका में सुन सुन के राजा दशरथ अत्यंत आनंदमय हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं। किसी ने बता दिया भरत और शत्रुघ्न को कि आपके बड़े भैया राम जी की सूचना पत्रिका में आई है, तो वो भी दौड़कर गुरु जी के आश्रम पहुंच गए, हमें भी बताओ भैया के क्या समाचार। तो राजा दशरथ ने कहा गुरुजी जैसा जैसा आदेश देंगे वैसा वैसा हम तुम करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है भाई, लिखा है इसमें बारात लेके चलना है तो चलो। बारात सजाई गई, गुरुजी के लिए बड़े बड़े विशालकाय पालकी, हाथी, ये सब तैयार किए गए।
बारात सजाने की ड्यूटी दे दी भरत शत्रुघ्न को। जितने भी नवयुवक हो तुम अपने नेतृत्व में सबको रखना, और जितने वृद्ध लोग हैं सब गुरुजी के साथ रहेंगे, और जो न जवान है न बुढ़े हैं वो सब हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे पालकियों में, हाथी में, घोड़े में बैठ बैठ करके सारी बारात अयोध्या से जनकपुर की ओर प्रस्थान करती है। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, प्यासे प्राणों पे पली, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पली, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पली, ऐसे राम बरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे राम बरस रस बरसे जैसे बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानकी वल्लभ राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पली, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पली, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पली, ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राम दरस रस बरसे जैसे बोल नगीने अवध अंगूठी में धड़की में, राम लखन बोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ती है, राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ती ने, राम लखन बोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ती, राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ती ने, राम लखन बोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ती, राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ती ने, राम लखन बोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ती, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, ऐसे राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राजा राम तरस रस बरसे जैसे सावन की
रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को नयन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। राम सिया के दर्शन पालो। तो भैया राम जी सीता जी सज गए हो तो यहाँ पे ले आओ, और नहीं तो हम रामायण की ही पूजा करवा देंगे फिर। राम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को नयन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो। राम सिया के दर्शन पालो। बरसों बाद आई है ये मिलन की घड़ी, बरसों बाद आई है ये मिलन की घड़ी। राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पली। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पली। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पली। राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राजा राम दरस रस बरसे जैसे। और ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी लोग भगवान की सुंदर दिव्य झांकी के दर्शन करेंगे और बिना कोलाहल के एक एक माताएं, एक एक भाई बंधु धीरे से जब महाराज आचार्य जी कहें तब पैर पखारी। हो आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है मेरे भगवान की शादी है। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी शादी है। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है मेरे भगवान की शादी है। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरी की शादी है।
बनी है खूबसूरत, बनी है खूबसूरत राम सीता की जोड़ी, बनी है खूबसूरत राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। बनी है खूबसूरत राम सीता की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है पूरे संसार की शादी है। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है मेरे भगवान की शादी है। आज मुझे लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है मेरे भगवान की शादी है।